आज का अपना जो टॉपिक है वह आर्थिक पर्यावरण अथवा व्यावसायिक पर्यावरण की परिभाषा व आर्थिक व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व। आर्थिक पर्यावरण को सामान्य अर्थों में या सामान्य रूप में उन सभी निकटवर्ती परिस्थितियों और शक्तियों से लगाया जाता है जो प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दशाओं से जो व्यक्ति या समुदाय की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है और स्वयं भी प्रभावित होती है। इसके साथ एक दो दशाएं और है, जैसे तकनीकी विधि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस प्रकार आर्थिक पर्यावरण को परिभाषित कर सकते हैं। अब जो दूसरा अपना है वो आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों में पहला है जो वो है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में प्रकृति द्वारा मानव को निःशुल्क उपलब्ध है। उनमें है भूमि, जल, खनिज, जलवायु, मिट्टी आदि जो प्रकृति द्वारा मानव को निःशुल्क दी हुई है। इन प्राकृतिक संसाधनों का अगर अनुकूल और सही तरीके से उपयोग में लिया जाता है तो वो देश अपना विकास करता है। जैसे अमेरिका, रूस इत्यादि, इन्होंने अपने देश में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से किया है। प्राकृतिक संसाधन भारत में भी बहुत प्रचुर मात्रा में है, लेकिन इनका विदोन करने में संसाधनों की कमी है, जिसके कारण भारत विकासशील राष्ट्र है आज। दूसरा जो है अपना पॉइंट वो है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में स्वस्थ और बुद्धिमान मनुष्यों को शामिल किया जाता है जो देश के विकास में उपयोगी होते हैं। एक देश के विकास में जितने अधिक स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह देश अधिक विकास करने में सफल होता है, उसकी संभावना बहुत अधिक होती है। जिस देश में अधिक से अधिक जनसंख्या कार्यशील होती है वह देश विकास करने में अधिक होता है। जैसे किसी परिवार में 7 सदस्य हों और 5 सदस्य आश्रित हो और 2 सदस्य कमाने वाले हो, कार्यशील हो, तो वो विकास बहुत धीमी गति से करेगा या उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी। तीसरा जो है आर्थिक विकास की गति। आर्थिक विकास की गति में अगर रुकावट होती है तो वो उत्पादन में कमी और तकनीकी विधियों या तकनीकी साधनों में पिछड़ापन होने के कारण होती है। अगर अगर तकनीकी विधि अगर सही ढंग से हो, तकनीकी विधि अगर सही तरीके से काम में ली जाती हो तो आर्थिक विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। तो यह भी एक आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। आर्थिक विकास की गति कैसी है वो आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। अब अपनी चौथा जो पॉइंट है वो बैंकिंग व्यवस्था। बैंकिंग व्यवस्था में
देश की बैंकिंग व्यवस्था आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यह देश के जनसंख्या को के लिए बचत का निर्माण करती है। बचत का निर्माण और पूंजी निर्माण करने में सहयोग करती है। मुद्रा एवं साख की पर्याप्त पूर्ति में विकास का मार्ग प्रशस्त करती है और मुद्रा एवं साख की योजना बनाती है, उनका संचालन करती है। अगर संचालन मुद्रा एवं साख में अगर संचालन सही ढंग से नहीं हो तो पूंजी निर्माण में भी कमी हो जाती है। पांचवा जो पॉइंट अपना है वो करों की संरचना। सरकार के लिए करों की संरचना करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि करों की संरचना अगर सही ढंग से हो तो सरकार की आय में वृद्धि होती है। और अगर इस करों की संरचना इस ढंग से भी हो, अगर देश के जनसंख्या में उससे रोष न हो, जनसंख्या उसके प्रति अपनी जनसंख्या उस करों की संरचना के प्रति अपनी सहमति दे कि कर की जो संरचना है वो सही है और इससे हमें भी लाभ होगा, हमारे भी जो काम धंधा जो व्यापार है वो सही ढंग से चलेगा, हमें भी कोई कठिनाई नहीं होती है। इस तरह की संरचना हो तो वो संरचना बहुत अच्छी होती है और आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है और विकास की गति भी बहुत अच्छी ढंग से होती है। अब जो छठा जो पॉइंट है अपना वो है वैधानिक दशाएं। अब एक देश अपने जनसंख्या पर कई प्रकार के कानून लगा देती है, जिससे देश की जनसंख्या में रोष आ जाता है। देश की जनसंख्या आंदोलन करने में हिचकिचाती नहीं है, जिससे देश का आर्थिक पर्यावरण प्रभावित होता है। देश का कानून इस प्रकार का होना चाहिए जो देश की आर्थिक विकास की गति करने के प्रति अनुकूल हो। अगर वैधानिक दशाएं अगर प्रतिकूल हो तो वो देश आर्थिक विकास करने में पिछड़ जाता है। अब सातवां पॉइंट है अपने जो सांस्कृतिक दशाएं। देश में सामाजिक रीति रिवाज परंपराएं हैं, वो भी आर्थिक पर्यावरण को बहुत हद तक बहुत अधिक ढंग से प्रभावित करती है। अब आठवां जो अपना पॉइंट है वो तकनीकी दशाएं। तकनीकी दशाएं अगर सही तरीके से काम में ली जाती है एक देश द्वारा और तकनीकी दशाओं का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से होता है तो आर्थिक विकास अनुकूल होता है। प्राकृतिक अब नवा पॉइंट है वो प्राकृतिक घटनाएं। देश में हर साल बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं घटती है, जैसे अभी वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण देश का आर्थिक विकास रुक सा गया, देश को बहुत हानि हुई और जो
पूरी दुनिया है, विश्व है, उसमें उसको 600 लाख करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया। इससे मानवीय संसाधन भी प्रभावित होते हैं और इसी प्रकार की बहुत सी घटनाएं हैं, जैसे तूफान आ जाना, बाढ़ आ जाना, भूकंप, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, जो किसानों के लिए मुसीबत बन जाती है। तो ऐसी घटनाएं भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। अब जो 10वां पॉइंट है वो है पर्यावरण के प्रति जागरूकता। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जिस देश का पर्यावरण शुद्ध हो, प्रदूषित नहीं हो, वो देश प्रगति करता है। इसके प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए। लोगों के जागरूक होने पर ही एक देश आर्थिक विकास करने में अपने आप को सफल पाता है। इसी प्रकार इस प्रभावित करने वाले बहुत से और भी घटक है, जैसे आर्थिक नीतियाँ, बेरोजगारी आदि। अब जो परीक्षा के लिए उपयोगी जो प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक के आधार पर, वो है 1-2 नंबर वाले प्रश्न जो बनते हैं वो है, एक तो बनता है अपना आर्थिक पर्यावरण की परिभाषा बताओ, और दूसरा जो प्रश्न है वो ये बन सकता है कि आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कोई से भी 2 घटक लिखो। और जो 4 या 5 नंबर का जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जैसे आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कोई से भी 5 घटक के बारे में संक्षिप्त विवरण दो। और दूसरे प्रकार का जो प्रश्न बनता है वो है, आप प्राकृतिक संसाधन आर्थिक पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जो अपना 15 या 20 नंबर वाला जो प्रश्न बनता है वो इस प्रकार से बनता है, आर्थिक पर्यावरण को परिभाषित करते हुए आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों का विवेचना कीजिए।